नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। रोजगार कहाँ है? देश के युवा पूछ रहा है। इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए, हर धर्म के, हर जाति के। रोजगार कहाँ है? अच्छे हॉस्पिटल कहाँ है? जो होने चाहिए थे वो हुए देश में? नहीं हुए। अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं 2024 में। 2014 में नया प्रधानमंत्री आया था इस देश में इसी मुद्दे पर। महंगाई कम करेंगे जी, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा प्रति वर्ष। तो क्या हुआ ये सब? देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो मुद्दे कहां गए? जो मुद्दे आज देश में होना चाहिए कि काला धन आया, नहीं आया, बेरोजगारी मिटी, नहीं मिटी, महंगाई कम हुए, नहीं कम हुए, पेट्रोल सस्ता हुआ, नहीं हुआ, सिलेंडर के दाम कम हुए, गैस के, नहीं हुए। इन्हीं मुद्दों पर सरकार में आए थे ये लोग। भाजपा वाले प्रदर्शन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिर कहाँ गए ये मुद्दे? जब रोजगार नहीं मिला युवाओं को तो मुद्दा क्या आ गया देश में? अब कहाँ घूम रहे हैं? हमारा देश का मुद्दा ही बदल गया। समय समय पर कुछ निकल के आ जाता है। कभी CAA NRC आ जाता है, कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई आ जाता है, कभी चाइना को लाल आंख दिखाने की बात आ जाती है, कभी देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ जाती है। उसके बाद अब नया चीज एक आ रहा है, बाबरी मस्जिद की बात आ गया था, राम मंदिर बनाएंगे, हम राम लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम को लाए हैं, जिनको आप लाएंगे, जिसको लाए हुए थे, वो रोजगार क्यों नहीं दिया? राम ने रोजगार क्यों नहीं दिया? किसे रोजगार मिला? क्यों नहीं मिला? युवाओं को चाहिए क्या? रोजगार। इस देश को क्या चाहिए? रोजगार। नेता से और क्या चाहिए? रोजगार, अच्छे अस्पताल, और क्या चाहिए? किसानों को उसके अनाज की कीमत, और क्या चाहिए? मिला? नहीं मिला। मुद्दा क्या आ गया? अभी गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। देश के जनता तबाह हो रहा है। देश के जनता को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो हक के, जिसके लिए उन्होंने आपको वोट दिया था, जिताया था, वो नहीं मिला। अभी मुद्दे क्या रहे? हम लड़ेंगे किससे? गजनी, गोरी, बाबर, औरंगजेब, अकबर, उससे लड़ेंगे। किस संविधान से लड़ेंगे ये नहीं पता। हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आया, तो पीछे के मामला में हमारा संविधान कैसे दखल देगा मुझे नहीं पता। दे भी सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर देगा तो तानाशाही कहलाएगा। राजाओं के राज्य था, कोई भारत देश तो था नहीं, अलग अलग रजवाड़े थे, कोई छोटा कोई बड़ा, सबका अपना अपना पार्ट था। और बाहर से आया दूसरा राजा भी आक्रमण किया, आक्रमण करके इस देश पे कब्जा किया। उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, चाहे किसी का घर तोड़ के मस्जिद बनाए, सब जो करके बनाया सारे राजा ने ही किया, सबने यही किया। चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट अशोक से लेके सब, सम्राट अशोक भी तो सब जगह घूम रहे थे, सबको तोड़फोड़ कर रहे थे। कलिंग पे जाके इतने सारे खून की नदियां बह गई। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो सब राजाओं ने तोड़ा। अकबर के साथ मिलके मानसिंह, महाराणा प्रताप को जाके वहां लड़ाई किया जबरदस्ती, या निजी दुश्मनी कहिए चाहे जो कहिए, या अकबर ने कहा कि तुम करो, तुम मेरा सिपाह सलार है, मेरा सेना का जनरल है, तो उसने जाके किया। करने वाले कौन थे? हिंदू थे। मारने वाला राजा कौन था? हिंदू था। तो उसकी सजा मानसिंह के परिवार को मिलेगा। जज साहब देंगे। हमारे सब महाराणा प्रताप की हत्या हुई और मारे गए, इतने बार आक्रमण हुआ, चाहे उनके चित्तौड़गढ़ किले पे आक्रमण हो, चाहे मेन किले पे हो, चाहे इतने सारे राजाओं की,
तो क्या मान सिंह के परिवार को सजा दिया जाएगा? कौन से संविधान से देंगे और कैसे देंगे? आज देश में देख रहा हूं कि एक भारे के टट्टू कुछ लोग, देखने से लग रहा है कि उसको धर्म के परिभाषा भी नहीं मालूम है। कभी कुतुब मीनार के सामने जाके कहता है कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कभी साधु एक कहता है कि हम जाके वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कहां पे पूजा करेंगे, ताजमहल के अंदर। कोई ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे कराने की बात कर रहा है, कोई ताजमहल को खोल के उसके अंदर मूर्ति निकालने की बात कर रहा है। अरे खोलोगे खोदोगे कुछ ना कुछ निकलेगा, मूर्ति भी निकलेगा, डायनासोर के अंडा भी निकलेगा, नीचे से कुछ भी निकल सकता है। और मूर्ति निकल सकता है, क्यों नहीं निकलेगा मूर्ति? शासन था, उन्होंने तोड़ा। लेकिन अब कौन से संविधान से तुम उसको खत्म करोगे? कैसे करोगे? जब रोकना था तो तुम्हारे पूर्वजों ने रोका नहीं। तुम्हारे पूर्वज मान सिंह तो वहां लोगों के साथ मिलकर लूट रहे थे इस देश को, बर्बाद कर रहे थे इस देश को। 18 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, गुजरात के लोगों ने रोका क्यों नहीं था? तो क्या उन गुजरात के लोगों को सजा देगा हमारा कोर्ट? क्या मंदिर जब ऊपर आया था लूटने के लिए तो तुमने रोका क्यों नहीं था? पूछने वाली बात है, दिमाग में यह बात आ रहा है। देश को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, गरे मुर्दे उखाड़ के ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो, हम जो कह रहे थे कि यह देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, यही होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम अब रोक रहा है, मुस्लिम के समर्थक रोक रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। तो तुम लोग खतरे में आ गए। कौन खतरे में आ गया? हिंदू। हिंदू है कौन? सिर्फ देश का ब्राह्मण हिंदू है। अब तो ब्राह्मण ही कह रहा है कि ब्राह्मण हिंदू है। पांडे जी कह रहे हैं कि देखिए क्या कौन है हिंदू यहां पर देश का? ब्राह्मण हिंदू है, सिर्फ ब्राह्मण हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है इस देश में। ब्राह्मणों के नजर में बाकियों के कौड़ी के भाव नहीं है। मुनादी करवाया जा रहा है, एक जाति के खिलाफ ऐसे बात बोले जा रहे हैं, मैं यहां बोल नहीं सकता। ये देखिए क्या कह रहा है। राजवीर प्रधान की तरफ से बुनियादिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। दलितों को घुसने पर 5,000 का फाइन। दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, दलितों को पानी नहीं छूने दिया जाएगा, तो हिंदू कहां रह गया? तो मुट्ठी भर जो तथाकथित ब्राह्मण है, जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि हिंदू खतरे में नहीं है, देश के ब्राह्मण खतरे में दिख रहा है। देश के 2-3% ब्राह्मण हैं जो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। वो आवाज उठा रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है, सामना कर रहे हैं। आंख खोलने की जरूरत है। इस तरह से आपस में लड़ोगे, मरोगे, देश हो जाएगा बर्बाद। इससे राजा को फायदा होता है, राजा सत्ता में बने रहने के लिए पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तुम लोगों को माइंड बहका रहा है, तुम लोगों को दिमाग में गलत बात डाल के लड़ा रहा है, आपस में आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है और देश खतरे में जा रहा है। इस तरह से देश हमारा बर्बाद हो जाएगा, देश भुखमरी की कगार पे चला जाएगा। अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है। वो 425 का सिलेंडर और 375 का मिलता था कांग्रेस के जमाने में, वो आज 1,000 रुपए से ऊपर हो गया। तो आप लोग सोचना कि हमें क्या चाहिए। तुम्हें मंदिर मस्जिद चाहिए या रोजगार चाहिए, ये ध्यान देना। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।